सज्जनों, आज की चर्चा कुछ विशेष होने वाली है। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ें। सज्जनों, आज हम समझेंगे छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस चौपाई का अर्थ और भगवान शब्द के अक्षरों का यदि हम अर्थ करें तो वह समान निकलता है। किस तरह से निकलता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आओ हम शुरू करते हैं। आप देखिएगा किस तरह से भगवान शब्द जो है उसके अक्षरों का अर्थ और छित जल पावक गगन समीरा का अर्थ एक ही निकलेगा। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए, छित मिस होता है धरती, जल मिस पानी, पावक मिस आग और गगन मिस नभ आकाश और समीर माने होता है वायु। इन पांचों तत्वों से ही हमारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है। यही भावार्थ भगवान शब्द का निकलेगा। तो आओ हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखिएगा। सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों, हम भगवान शब्द लिखते हैं भगवान। अब क्या होता है, इन सबको इस तरह से लिख लो। जो ये वा लिखा है व के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है, इसको अलग अलग कर लो, व और आ। और अंतिम में न। तो सज्जनों, भौमिस हो गई भूमि, गमिस गगन, भौमिस वायु, आग और न से हो गया आपका नीर। देखो सज्जनों, ये वही पांचों तत्व हैं जो छित जल पावक गगन समीरा से निकल रहे थे। छित माने यहाँ पर हमने आपको बताई पृथ्वी, जल मिस पानी, पावक मिस आग, गगन मिस आकाश। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। समीर मिस वायु हवा। इन पांचों तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है और यही भावार्थ भगवान शब्द का निकलता है। और भूमि को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पृथ्वी, गगन को गगन ही रहने दें या आकाश लिख दें, एक दूसरे के पर्याय हैं। वायु हवा, आग पावक एक ही बात है, नीर मतलब पानी। इन पांचों तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो हमारा शरीर बना है इन पांचों तत्वों से बना है। इन पांचों तत्वों को संक्षेप रूप में ही भगवान कहते हैं। इन शब्दों के संक्षेप रूप में शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट। जैसे किसी का नाम होता है आकाश कुमार, उसको ए के बोल देते हैं। इसी तरह से इनका संक्षिप्त रूप ही भगवान है। अर्थात सभी भगवान हैं। हम सबको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हम उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। आपने ये देखा, इस चौपाई का जो भावार्थ निकला है वही भगवान शब्द का निकला है। ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। भूमि पृथ्वी को भी कहते हैं, गगन मिस आकाश होता है, वायु मिस हवा, आग ही होती है, इसको पावक भी कहते हैं, नीर को पानी कह लो, तोय कह लो, कुछ भी कह लो। ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। इन पांचों तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो रामचरितमानस की चौपाई
जो हमने ऊपर बताई आपको छित जल पावक गगन समीरा, इसका भावार्थ और इसका भगवान शब्द का भावार्थ समान है। आप इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।